हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपीएससी वाला में। तो बच्चों याद रखेंगे, हम लोग अभी अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आज हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जो काफ़ी यूनिक है आपके लिए। वो है भगवती एंड सेन डिबेट। ठीक है, शायद आप सभी ने सुना होगा, ये डिबेट बहुत ज़्यादा चला था। क्लियर है, भगवती एंड सेन डिबेट। अभी डिबेट तो स्टार्ट हुआ था, खैर आपके यूपीए और एनडीए का जो इलेक्शन हो रहा था, तो हमारा काम है अच्छे से पढ़ना, तो हम उस इलेक्शन वाले फेज पे नहीं जाएंगे। हम पहले इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करेंगे, फिर देखेंगे भगवती सेन डिबेट क्या कहता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में डिस्कस करना। आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी में इकोनॉमी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका जो बेसिक में जो कहते हैं ना कि आपको मैं आपको बताऊं, जब हम बॉटम लाइन न्यूज़पेपर लाइक कवर करते हैं, तो न्यूज़पेपर में एक इवेंट होता है, एक इशूज होता है। इवेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है फैक्ट, और जो इशूज होते हैं ना वो हमें ओपिनियन क्रिएट करने में मदद करते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपके पास में एक पर्टिकुलर ओपिनियन डेवलप होगा, और ओपिनियन के साथ में हम इसी में आगे चल के इसकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के की इंडिकेटर क्या हैं। किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर एचडीआई और ये सब करा दें आप। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो इसी को मेजरमेंट के लिए जो हमारा की है, ठीक है, जो इंडिकेटर है, की इंडिकेटर्स, उसमें मैं एचडीआई आपको प्रॉपर कराऊंगा। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखेंगे, जैसा कि अ, एक चीज़ हम लोग के सामने डेवलप होता है, ठीक है, कि आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कवर करेंगे। फिर भगवती एंड सेन डिबेट, ये 3 टॉपिक हैं जो हम लोग कवर करेंगे। तो ज़रूरी ये है कि इन सभी टॉपिक में हम 100% अपना नॉलेज जो है वो गेन करके चलें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर आप मार्केट से कोई भी बुक परचेज करते हो, तो बुक प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी बुक होती है वो आपको केवल एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन हम यहाँ पे ना आपको पूरा कंसेप्ट जो है ना वो देंगे कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से। इस कंसेप्ट में मैं आपको न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर में जो इशूज हैं उन इशूज को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपका एक पर्टिकुलर ओपिनियन डेवलप हो पाए इस खास टॉपिक पे। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो मैं इसको थोड़ा स्लो ही पढ़ाऊंगा, आप देख रहे हैं आज मैं थोड़ा स्लो बोल भी रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इकोनॉमी में बहुत फास्ट चलने में प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि जल्दी से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना, तो वो भूल जाओगे, टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो हम हर एक चीज़ को थोड़ा स्लोली लेके चलेंगे। क्लियर है, जैसे कि कंजम्पशन वाले फेज में कुछ बच्चों को डाउट हो रहा था, तो हमने एमसीक्यू सेशन में हम लोगों का क्लियर हो ही गया है, तो उसमें हम लोग क्लियर और भी कर लेंगे, और भी पर्टिकुलर एमसीक्यू सेशन में आपके लिए लेके आऊँगा, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपके सामने इकोनॉमिक ग्रोथ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बोलूंगा। आप ये बताएं, मान लीजिए कि आपकी जेब में कुछ पैसे रखे हुए हैं, किसी ने आपसे पूछा हाउ मच मनी यू हैव इन योर पॉकेट, आखिर कितने पैसे हैं आपकी जेब में, आप आराम से निकालोगे, गिन के बता दोगे, क्योंकि इसका मेजरमेंट इजी है, क्वांटिटेटिव है। लेकिन अगर किसी ने आपसे बोला कि आप कितने खुश हो, तो आप क्या बोलोगे, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। क्या हैप्पीनेस, खुशी का कोई मेजरमेंट है? तो बस यही डिफरेंस इकोनॉमिक ग्रोथ है डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक ग्रोथ कहता है कि हाउ मच मनी यू हैव इन योर पॉकेट, it only talks about the quantitative growth of the economy of the individual, ठीक है, of the firm, of the household, whatever in the economy, ठीक है, उसकी केवल ये एक कहते हैं कि क्वांटिटेटिव ग्रोथ को ही मेजर करता है। बट इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस हाउ मच यू आर हैप्पी, हाउ मच स्माइल यू हैव ऑन योर फेस, आखिर तुम कितने खुशी हो, तुम्हारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कितना अच्छा है, तुम कितने अच्छे से इस इकोनॉमी में, पर्टिकुलर टेरिटरी में आप अच्छे से जीवन, जो आपकी लाइफ है, वो आपकी लाइफ लिविंग या फिर लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन यापन है, वो कितना अच्छा है, इसके बारे में बात करता है। जैसा कि हम सभी को मालूम है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो था वो 1992 के बाद से, 1995 से काफी फेमस हुआ। बट जो 1995 से आपका कंसेप्ट डेवलप होता है बच्चों, वो हमें नहीं मालूम था। हमारे बीच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, ये रिसेशन आने के बाद, 6-7 रिसेशन के आने के बाद में काफी फेमस हुआ। क्लियर है, हमने वहां से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कही। बट द मेजर इशू इज कि यूपीएससी वाला तो 1995 से पढ़ रहा है, मतलब जो भी यूपीएससी कर रहे हैं बच्चे, वो 1995 से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है, बहुत पुराना कंसेप्ट है, और इसकी नीड भी है, बिकॉज एट प्रेजेंट
एवरी इकोनॉमी फॉलो फॉर द इकोनॉमी डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ 1991 के पहले जब हमारा ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जब आ गया तो हमने दुनिया की बाकी इकोनॉमी के साथ हमारा कनेक्शन हो गया, हमारे बीच में जो दूरियां थी वो कम हो गई, हमारे यहाँ पे बहुत सी चीजें आने लगी, हमारे यहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होने लगा, बहुत सारे बदलाव आए। तो बच्चों इन बदलावों को बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझना और जानना और किसी इकोनॉमी को अपने आप को बहुत तेजी से विकास करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी आवश्यक हो गया, जरूरी हो गया। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आएंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ, हाउ मच मनी यू हैव इन योर पॉकेट। मतलब अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो इसको हिंदी में, जो बच्चे बाई चांस हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूं, आर्थिक समृद्धि कहते हैं बच्चों इसे। ठीक है, आर्थिक समृद्धि कहते हैं। क्लियर है? जी हाँ, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। आप देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन नेशनल इनकम, फोकस ऑन दैट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? सस्टेन्ड इंक्रीज इन नेशनल इनकम है। इट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, मतलब ये इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को भी बताता है। तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द सस्टेन्ड इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। कहने का मतलब कि एक ऐसी इकोनॉमी, इमेजिन करें एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें लगातार धीरे धीरे ग्रोथ हो रही हो, मतलब उस इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस भले ही आए, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में जरूरी नहीं है कि फ्लक्चुएशंस आए ही नहीं, आते हैं, क्योंकि जब आप इकोनॉमी की बात करते हो तो फ्लक्चुएशंस तो पाते हैं। जैसे आप देखेंगे नॉर्मल किसी की ग्रोथ के लिए आप ऐसे मार्क बना सकते हैं, लेकिन जब आप इकोनॉमी के लिए आप बनाओगे कर्व तो कुछ ऐसा कर्व बनता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन प्रॉब्लम के बाद भी, कुछ बीच में रेस्ट्रिक्शन के बाद भी आपकी इकोनॉमी क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब सस्टेन्ड आप बढ़ते जाओ, थोड़ा सा धक्का लगा, फिर थोड़ा पीछे आ गए, फिर जैसे मान लीजिए मैं ड्राइव कर रहा हूं कार, अब कार ड्राइव कर रहा हूं तो मैं अगर कार ड्राइव कर रहा हूं, मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा हूं, तो दिल्ली से जयपुर जाते समय बीच में कई बार मुझे ट्रैफिक मिलेगा, मुझे अपनी कार स्लो करनी पड़ेगी, और कई बार ट्रैफिक नहीं होगा, मैं कार बहुत तेजी से भगाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बढ़ तो कहां रहा हूं? जयपुर की ओर। मेरी जयपुर की जो दूरी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, लेकिन मैं प्रोग्रेसिव हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, लगातार जा रहा हूं। उसी को हम कहते हैं कि जब हमारी नेशनल इनकम में इसी प्रकार से कंटिन्यूअस सस्टेन्ड इंक्रीज होगा, और ये उस इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को डिनोट करता है, और इसी को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे अगला पॉइंट क्या कहता है कि ऑल दो, ठीक है, देयर मे बी ईयर टू ईयर फ्लक्चुएशंस। ठीक है, मतलब साल दर साल थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है, किसी हर साल जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी बहुत ग्रोथ करे। मान लो कि कहीं रिसेशन आ गया, कॉन्ट्रैक्शन आ गया, जैसे कोविड आ गया, कोविड में धक्का लगा, फिर धीरे धीरे उठने लगेंगे, फिर धक्का लगा, फिर उठने लगेंगे, तो ये आपका क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है। ईयर टू ईयर फ्लक्चुएशंस आएंगे या फिर शॉर्ट टर्म वेरिएशंस आएंगे कभी कभी, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। मैंने आपको बोला है कि हमारी जीडीपी क्वार्टर मेंशन होती है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, मतलब क्वार्टरली हम जीडीपी का मेजरमेंट करते हैं। दैट्स वाई इट बिकम वेरी नेसेसरी कि हमारा किसी एक क्वार्टर में अगर प्रोडक्शन लो हुआ तो मतलब हमारी ग्रोथ क्या हुई? थोड़ी नीचे हुई, हमने फिर अगले बार में फोकस करके उसको बढ़ा दिया। तो किसी एक क्वार्टर में अगर हमारा प्रोडक्शन पिछले क्वार्टर की तुलना में, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर कम हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सस्टेन्ड इंक्रीज नहीं है, इसका मतलब ये है कि ठीक है शॉर्ट टर्म वेरिएशंस आए हैं या तो कुछ फ्लक्चुएशंस आए हैं, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। देयर हैज टू बी कंटिन्यूअस ग्रोथ, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? नेशनल इनकम में लगातार क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। क्लियर है? वही एग्जांपल, दिल्ली से जयपुर जा ही रहा हूं, ट्रैफिक आ रहा है तो रुक रहा हूं। क्लियर है? एंड देखेंगे इन द लॉन्ग रन फॉर इट क्वालिफाई एज द इकोनॉमिक ग्रोथ। और यही अगर लंबे समय तक भले ही शॉर्ट टर्म वेरिएशंस आए, भले ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लक्चुएशंस आए, लेकिन मैं लंबे समय तक कंटिन्यू हूं, मैं ग्रोथ कर रहा हूं, तो यही आगे चल के क्या नाम से पहचानी जाती है? इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है बच्चों, इसी को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, और यही सस्टेन्ड इंक्रीज लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्वालिफाई करती है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या। ओके, अब यहां पे देखें क्या लिखा हुआ है, टेकिंग द डिफरेंस इन पॉपुलेशन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, अगर हम देखेंगे इसका मेजरमेंट कैसे होगा, हाउ टू मेजर। ठीक है, इसका मेजरमेंट कैसे होगा?
कैसे मेजर करेंगे? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, हम जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं तो उसका इंडिकेटर है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, टेकिंग द डिफरेंसेस इन पॉपुलेशन इनटू कंसिडरेशन, द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम मतलब जब हम नेशनल इनकम से डिवाइड करेंगे किसको, टोटल पॉपुलेशन को, तो पर कैपिटा इनकम आएगी, इज द बेटर मेजर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का बेटर मेजरमेंट है, सिंस इट रिफ्लेक्ट इंक्रीज इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, सिंस इट रिफ्लेक्ट इंक्रीज इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड। याद है बच्चों, जो हमारा जीवन यापन है उसकी इंप्रूवमेंट के बारे में बताता तो है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि पर कैपिटा इनकम अगर हम हथियार बना रहे हैं वॉर टाइम में, हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया, चाइना के साथ वॉर हो गया, और हमने बहुत सारे वेपन्स बनाए, तो भी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो ये पर्टिकुलर नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ की यही लिमिटेशंस है। इट ओनली टॉक अबाउट द क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, सॉरी क्वालिटेटिव ग्रोथ, ओके, सॉरी क्वांटिटेटिव ग्रोथ मतलब मात्रात्मक वृद्धि की बात करता है, ये क्वालिटी की बात नहीं करता है। ठीक है, मतलब मैं यहां पे एक चीज और लिख दूं, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है। ठीक है, यस, हिंदी में आप लिख सकते हो मात्रात्मक है। क्लियर? जी हां, तो आगे देखेंगे, इट इंडिकेट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। लेकिन एक चीज पर कैपिटा इनकम से पता चल जाती है कि हमारे यहां पे लेवल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दूसरे देशों से कंपेयर करके, क्योंकि हम हर देश की नेशनल इनकम से पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे और हमें पता चल जाएगा पर कैपिटा इनकम। उस पर कैपिटा इनकम से हम मेजर करते हैं हर एक देश की पर कैपिटा इनकम क्या है, उस हिसाब से पता चलता है उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। तो ये तो रही बात इकोनॉमिक ग्रोथ की, ओके। तो आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। इकोनॉमिक ग्रोथ पहली चीज क्या है बच्चों, क्वांटिटेटिव है। क्लियर है? दूसरी चीज क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव के अलावा दूसरी चीज ये है कि ये केवल सस्टेन्ड इंक्रीज की बात करता है, सस्टेन्ड इंक्रीज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इन लॉन्गर रन। इन लॉन्गर रन। और एक चीज क्या आ जाती है, एक चीज और आ जाती है बच्चों, जिसे हम कहते हैं कि इसका मेजरमेंट कैसे होगा, तो मेजर्ड बाई, ठीक है, इंडिकेटर क्या है इसका, जिससे हम पता करेंगे, इंडिकेटर जो है वो पर कैपिटा इनकम है। क्लियर? हाँ, पर कैपिटा इनकम, ये इसका क्या है, पीसीआई, पीसीआई क्या है इसका, ठीक है, पीसीआई इसका इंडिकेटर है। तो ये कुछ तीन चीजें हैं जो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ द सेकंड टॉपिक इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में, हाउ मच स्माइल यू हैव ऑन योर फेस, जीवन यापन कितना अच्छा उस देश में, हैप्पीली लोग कितने कितने खुशहाल रहते हैं। इसके लिए आपने देखो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये सब मैं डिस्कस करूंगा ये अगले लेक्चर में, इंडिकेटर में, जहां पे मैं आपको एचडीआई जिससे मेजर होता है ये, मैं आपको ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रीन जीडीपी, बहुत सारी चीजें जहां पे एक्चुअल वेलफेयर पता चलता है इकोनॉमी का। ठीक है, इकोनॉमी की मासेस का, पॉपुलेशन का वेलफेयर पता चलता है। वी विल डिस्कस ऑन इट। लेट्स सी व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड्स नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, मतलब यार इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा, जी हाँ, पहला कर लो, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा। ठीक है, हाँ, देखेंगे बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा, बट ऑल्सो वेरियस अदर इकोनॉमिक चेंजेस दैट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन अ कंट्री। अब अगर इसी पॉइंट को मैं लिखना चाहूं, ठीक है, तो ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, एक सेकेंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वल टू, ठीक है, हाँ, वी कैन
राइट लाइक दैट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। हाँ, अब एक चीज तो आपको मालूम चल गई कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यार इकोनॉमिक ग्रोथ की बात तो की जाती है, आप इकोनॉमिक ग्रोथ को इग्नोर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाती है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी साथ में लेता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ से अलग नहीं है, बल्कि उसी का एडवांस वर्जन है। जब किसी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मतलब पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, अलोंग विथ, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ रही है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी क्या हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड, ओके। हाँ, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। अगर ये दोनों चीजें ग्रोथ कर रही हैं तो फिर हम बोलते हैं उससे क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके, यस। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो दीज आर द बेनिफिट दैट यू शुड यू नो, हाँ, यू हैव टू रिमेंबर, आपको माइंड में होना चाहिए कि ये हमारे बेनिफिट हैं, ओके। आगे देखते हैं बच्चों, इसी में आगे चलेंगे, ठीक है, इसी पॉइंट में आगे। तो इफ विथ इकोनॉमिक ग्रोथ अ कंट्री एक्सपीरियंस वेरियस इकोनॉमिक चेंजेस सच एज रिडक्शन इन पॉवर्टी, ठीक है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ प्लस में क्या होता है, रिडक्शन इन पॉवर्टी, उस देश में गरीबी कम होती है। सेकेंड, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, मैं ये डाउनवर्ड एरो लगा रहा हूं रिड्यूस का। रिडक्शन इन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी, ठीक है, रिडक्शन इन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी, असमानता कम होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, नहीं, अमीर और गरीब के बीच में जो ये डिफरेंस था वो कम होता जा रहा है, ठीक है, वो कम हो रहा है, इसे हम कहते हैं रिडक्शन इन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। आगे देखेंगे बच्चों, इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, जो हमारी लिटरेसी रेट है ना वो भी इंक्रीज हो रही है, एक बेनिफिट। दूसरा देखेंगे इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड हाइजीन, वहीं अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में भी क्या हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है, क्लियर है। डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिक्रीज हो रही है, क्लियर है, पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज हो रही है, हेल्थ हाइजीन इंक्रीज हो रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। इंप्रूवमेंट इन एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इंप्रूवमेंट इन इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, हमारा इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हो रहा है। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो ये सारी चीजें मिलके क्या कर देती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर देती है। और जब हम इसी क्वालिटी ऑफ लाइफ को यहां पे क्वालिफाई करते हैं तो हम कहलाते हैं इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्री। और जब हम केवल नेशनल इनकम लॉन्गर रन में सस्टेन्ड ग्रोथ को क्वालिफाई करते हैं तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाते हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति एक इकोनॉमी में 10,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, 10,000 रुपए कमा रहा है, बहुत अच्छी बात है, इनकम तो है, लेकिन 10,000 में इतना महंगाई है, खर्च हो जा रहा है, उसके घर में अगर कोई बीमार हो गया तो उसे लोन लेना पड़ जा रहा है, उधार लेना पड़ रहा है, तो क्या वो व्यक्ति कभी भी शांत मन से पीसफुल माइंड से आराम से रह पाएगा? नहीं, हमेशा मुसीबत में रहेगा, क्लियर है। तो ऐसी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं पाई जाती है, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर उसे लो दिखाता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भले ही हो लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो नहीं है। लेकिन अगर यही इंसान 10,000 से 50,000 पाने लगा तो अब इस इंसान की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में ग्रोथ रेट को, ठीक है, इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि में वृद्धि की दर को आर्थिक विकास कहते हैं, ठीक है। अब उसका इनकम इतना बढ़ गया कि अब वो अच्छे से अपने घर में अगर किसी को दिक्कत भी हुई तो उसके पास पैसे हैं, वो सब कुछ मेंटेन कर पाएगा, वो टेंशन में नहीं रहेगा, तो उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। चलिए एग्जांपल है, समझने के लिए काफी है। तो अब यहां पे देख सकते हैं आप, अब एक एक एग्जांपल ले लो। अगर गरीबी कम हो गई देश में, तो देश में गरीबी कम होगी मतलब लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, गरीबों की संख्या कम है, तो अगर गरीबी कम है तो मतलब वहां के बहुत से लोग जो हैं उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से चल रहा है।
अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया मतलब बहुत से लोग रोजगार कर रहे हैं, सबके पास में पैसे आ रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आगे देखेंगे रिडक्शन इन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी, अगर वहां पे वेल्थ इनइक्वालिटी और रिडक्शन इन इनकम हो रहा है तो वो भी बेनिफिट देगा। अब ये कैसे होता है, रिडक्शन इन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी कैसे होती है, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, एक बार मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे होता है, क्लियर है। रोल ऑफ, एक सेकेंड, देखो बेटा मेरा इकोनॉमी पढ़ाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा अलग है। अलग क्या है, मैं चाहता हूं आप कनेक्ट कर पाओ टॉपिक के साथ में। ठीक है, रोल ऑफ, ठीक है, गवर्नमेंट, या फिर मैं ये भी कर सकता हूं डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स टू, या इनटू रिड्यूस, या टू रिड्यूस। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, टू डिक्रीज द इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी को किस प्रकार से डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखें कैसे डिक्रीज करेगा, लेट मी एक्सप्लेन। बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप एक एग्जांपल ले लें। मान लीजिए कि ये मैंने आपको बना दिया एक चार्ट, ठीक है, ये मैंने आपको एक ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ में यहाँ पे जो है ना हाई इनकम से हो रहा है, ठीक है, किसकी इनकम ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या शो कर दिया, हाई इनकम, हाई इनकम। ये इनकम जो है इस लाइन में शो हो रहा है, बस आप समझे हाई इनकम यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे होगा। और ये आपका हो गया पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन कर दिया। अब मैंने क्या लिया, मान लो कि हमारे अडानी जी हैं, ठीक है, ये रफ डायग्राम है। अडानी जी बहुत कमा रहे हैं, आपको मालूम है, मान लो उनकी इनकम ये है। अडानी जी के बाद हमारे अंबानी जी हैं, उनकी इनकम ये है। उसके बाद फिर हमारे दूसरे लोग भी हैं, ठीक है, मित्तल हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। फिर देखो ये PW है, क्लियर है। हाँ, ऐसे ये बहुत सारे लोग आए। ये भाई साहब यहाँ पे धीरे धीरे करोगे तो ये ग्राफ ऐसे कम होता जाएगा, और यहाँ पे आप लोग हो और ये देखो मैं हूँ, आप तो यहाँ पे हो, ठीक है, आप सब अमीर लोग हो भाई, मैं यहाँ पे हूँ सबसे गरीब हूँ। अब मुझे सरकार से चाहिए क्या, मदद, क्लियर है। हाँ, तो याद रखेंगे यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये मान लीजिए सरकार ने क्या किया, इनकम टैक्स लगाया, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स लगाया। अब इनकम टैक्स जो है ना वो लगता है परसेंट में, ठीक है। हाँ, वो लगेगा किस में बच्चों, परसेंट में। अब मान लो अडानी ज्यादा कमा रहे तो अडानी की मान लो इतनी इनकम जो सरकार ने वो इनकम टैक्स में प्राप्त कर ली, मतलब इनकी इतनी इनकम इन्होंने इनकम टैक्स में अपने पास टैक्स के रूप में ले ली। अब इतना पैसा जो इन्होंने टैक्स के रूप में लिया, ठीक है, ये पैसा टैक्स के रूप में आया, इसी पैसे को क्या किया सरकार ने, लोगों को प्रोवाइड करना शुरू किया, किस रूप में, सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी के अलावा अलाउंस वगैरह देती है सरकार, ठीक है। फिर इसी से आगे चल के एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, प्राइमरी स्कूल वगैरह ओपन होंगे, ठीक है, सरकारी अस्पताल में खर्च होंगे, हेल्थ सेक्टर में खर्च होगा। अब अगर सरकार इन्हीं चीजों को इसमें खर्च कर रही है तो जब अगर हेल्थ सेक्टर में होगा, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ सेक्टर का एक एग्जाम्पल लें, एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है यार, लेकिन 10,000 रुपये कमाने के बाद में बीमारी होगी तो उसका बहुत ज्यादा पैसा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस इंडिया में बहुत ज्यादा है, उसका बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया, कहाँ पे, हॉस्पिटल में, अब उसके पास इनकम बची नहीं रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की, सरकारी अस्पताल में इलाज हो जाता है, खैर अब आपको अजीब लगेगा, नहीं होगा, लेकिन बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां हो जाता है, तो सरकारी अस्पताल में अगर उसका इलाज हो गया, कम पैसे पे हो गया, तो क्या इसका जो खर्चा ज्यादा बढ़ रहा था, जो गरीब गरीब हो रहा था, वो धीरे धीरे उठने लगेगा, जी हाँ। सब्सिडी मिलेगी, उठने लगेंगे, जी हाँ। तो इनकी जो इनकम है वो इनको यहां तक ले आएगी, इनकी इनकम इनको यहां तक ले आएगी। तो द मेजर डिफरेंस जो होगा ना, ठीक है, गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड किया तो ये यहां पे आ गए। ये पहले कहां पे थे बच्चों, ये पहले यहां पे थे, अब ये यहां से यहां आ गए। हम कहां पे थे, समाज का सबसे निचला तबका कहां पे था, यहां था, अब वो समाज का तबका यहां आ गया, तो अब यहां से यहां आ गए। तो अब देखिए इनकी इनकम सरकार ने लेके, इनके पास में जो रिसोर्स थे, मतलब जो इनकम थी वो टैक्स में ले लिया, तो इनकी जो हाई इनकम है वो कम होकर कहां आ गई, इस जगह पे। और हमारी इनकम बढ़ गई क्योंकि वो सरकार ने हमें एजुकेशन दिया, अलाउंस दिया, हेल्थ फैसिलिटी दी,
हमारा मतलब कहते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी से हम काफी स्वस्थ हो गए, काम करने लगे, रोजगार करने लगे, लोग जो बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे, पढ़कर वो अच्छा इनकम करने लगे, तो इस प्रकार से इनकी इनकम यहां बढ़ गई, इनकी इनकम कम हो गई, तो अब इनइक्वालिटी कितनी रही, ये रही, ठीक है, इतनी इनइक्वालिटी बची। और अगर मान लो कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होता तो इनइक्वालिटी कितनी होती, ये होती। तो अब बताइए, इतनी इनइक्वालिटी से सरकार ने इतनी इनइक्वालिटी पे ला दिया, इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में आप जब इनइक्वालिटी कम करते हैं। और कब कम होगी, जब गवर्नमेंट सब्सिडी, अलायंस, एजुकेशन, हेल्थ ये सब देगा, इनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अब अमीर अमीर नहीं होगा और गरीब गरीब नहीं होगा, बल्कि अब अमीर जो होगा वो उसकी इनकम सस्टेनेबल रहेगी, ठीक है, हाँ बहुत हाई भी नहीं जाए कि वो पूरा इनकम अपने पास रख रहा है, और जो गरीब है, ठीक है, जो यहाँ पे निचले तबके का इंसान है, जो गरीब है, उसकी इनकम बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, सरकार के द्वारा उसको ऐसी फैसिलिटी दी जाएंगी कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, इनके बीच की इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। ये हमारा रोल है। इसीलिए कई बार ये पूछा गया इंटरव्यू में कि डायरेक्ट टैक्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत क्या देखा जाता है कि सरकार के द्वारा, ठीक है, ज़्यादा खर्च हो जाता है, उतना वसूल भी नहीं पाते, या फिर एक्सपेंस ज़्यादा होता है डायरेक्ट टैक्स वसूलने में, लेकिन गवर्नमेंट के लिए सबसे बेनिफिट क्या है कि ये इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है और इक्वालिटी की ओर लेके जाता है, इसीलिए हम इसको फॉलो करते हैं। ये डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी जो बच्चे यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं, पीडब्ल्यू के ऐप में जाएंगे, एक समाधान बैच है उसमें इनरोल करेंगे, आपको लेक्चर की पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएगी, फ्री है, ठीक है, जी हाँ, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये सारी पीडीएफ वहां पे अपलोड हो जाती हैं, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूं ना ये भी आपको वहां मिल जाएगा, तो अच्छे से आप वहां पे क्या कर सकते हैं, इनको अपने पास में रख सकते हैं। तो अब आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ में आ गया। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस हो गया, पता चल गया। एक केवल क्वांटिटेटिव बात करता है, ये बात करता है क्वालिटेटिव ग्रोथ की, ठीक है बच्चों, जी हाँ, लिख लेंगे, ये बात करता है क्वालिटेटिव ग्रोथ की, ठीक है, हाँ, ये बात करता है क्वालिटेटिव ग्रोथ की। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां पे मालूम होना चाहिए। तो यहां पे हमारा हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कुछ और चीजें। इट मे हैपन दैट कि विथ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब ऐसा माना जाता है कि विथ इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो द रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट पुअरर, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, कि बिकॉज द फ्रूट्स ऑफ ग्रोथ आर स्नैच्ड बाय द रिचर सेक्शन। अब ये कैसे होता है, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो, हर एक टॉपिक ना ऐसे कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा बेटा, दिमाग में घुसना चाहिए। हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसमें आप देखेंगे लैंड है, लेबर है, ठीक है, कैपिटल है और इंटरप्रेन्योर है, इंटरप्रेन्योर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो लैंड है इस पे इसको रेंट मिलता है, ये फैक्टर इनकम हुआ। लेबर को, ठीक है, वेज मिला, ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला, क्लियर है, और इंटरप्रेन्योर को क्या मिला बेटा, प्रॉफिट मिला। आप समझ सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, द रियल प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम ये होता है यहाँ पे कि ये जो रेंट, वेज और इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, मान लो जो पहली बार इकोनॉमी जब रन की तो प्रोडक्शन हुआ 8 रुपए का, इसका मतलब 2 रुपए यहां पे खर्च हुए तो यहाँ पे रेंट मिल गया उसको, मजदूर को 2 रुपए दिए तो मजदूरी मिल गई, 2 रुपए कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया तो यहाँ पे ब्याज हो गया, मान लो बैंक से पैसे लिए थे, और इंटरप्रेन्योर का 2 रुपए प्रॉफिट हो गया। ये 8 रुपए आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब पूरी इकोनॉमी में 8 रुपए का प्रोडक्शन हुआ और पूरी फैक्टर इनकम भी 8 रुपए हो गई, ये तो ठीक है। अब मान लीजिए कि ये मोबाइल की कंपनी पहली बार लगाई थी तो उसका इतना प्रोडक्शन हुआ था, कि एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए और मोबाइल का ऑर्डर आ गए, तो अब क्या कर रहा है, ये लेबर को उतने ही पैसे देगा। मान लीजिए कि मोबाइल के ऑर्डर आ गए और इस बार उसने प्रोडक्शन किया 12 रुपए का, लेकिन इसने क्या किया, रेंट केवल 2.5 दिया, लेबर को 2.5 दिया, इंटरेस्ट 2.5 दिया,
अब अगर आप देखेंगे 2.5 2.5 2.5 ये क्या कर रहा है, इनकम दे रहा है, बढ़ रहा है, कितना बड़ा, 0.5 बढ़ा। लेकिन प्रोडक्शन कितना बढ़ा, 8 से 12, 4 रुपए बढ़ा। प्रोडक्शन में 4 रुपए की ग्रोथ हुई, लेकिन ये सबको केवल 2.5 मतलब 50 पैसे की ग्रोथ दे रहा है, 0.5 0.5 0.5। अब ये क्या हो गया आपका, 7.5 हो गया। क्लियर है? और इसने अपने पास कितने रखे बेटा, 4.5। अब आप देख सकते हैं कि 4.5 किसके पास हो गया, इस इंटरप्रेन्योर के पास प्रॉफिट हो गया। अब क्या दिख रहा है आपको, पुअर गेट पुअरर, बिकॉज विथ द टाइम इन्फ्लेशन ऑल्सो हैपन ना, विथ द टाइम इन्फ्लेशन ऑल्सो गोइंग टू हैपन, महंगाई बढ़ेगी। क्या आपने बचपन में जो चीजें, जो पेन आप 5 रुपए में खरीद लेते थे, आज वो 2 रुपए में, वो आज 2 रुपए मिल रही है, आज आपको 5 रुपए में पेन मिल रही है। तो समय के साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो अब पता चला है कि इनको जो 2 रुपए मिल रहा था, अब ये 2.5 रुपए मिल रहा है, और इन्फ्लेशन 1% बढ़ गया, तो अब इनको तो लॉस ही होगा ना, इनकी महंगाई बढ़ गई, तो अब ये अपनी इनकम में ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पुअर गेट पुअरर, पुअर गेट पुअरर, और रिच गेट रिचर। दिस इज द होल कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक इन द डिबेट ऑल्सो, भगवती सेन डिबेट। ओके, यस, इट इज द होल प्रोसेस दैट यू हैव टू नो। याद रखना, बात करने वाले बहुत मिलेंगे और बात करके बताने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर जीरो से इकोनॉमी पढ़नी हो तो ये अप्रोच अपनाना पड़ेगा। आप इकोनॉमी जब पढ़ोगे, आपका बेस जितना मजबूत होगा उतना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इसके बाद जब हम बैंकिंग करेंगे, हम मनी करेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर करेंगे, फिजिकल पॉलिसी करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे, तो उस जगह पे ये बेस ही हमारा काम आएगा। नहीं सर ऐसा होगा ना, बाद में पूछोगे ना, सर रिच गेट रिचर, हाउ द पुअर गेट पुअरर, बिकॉज द फ्रूट्स, यहां पे देखिए ना लिखा हुआ है, ठीक है, द फ्रूट्स ऑफ ग्रोथ आर स्नैच्ड बाय द रिचर सेक्शन। कौन सा फ्रूट्स ऑफ ग्रोथ है, यही 8 रुपए से 12 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, बट इनको कल 50-50 पैसे मिले, इसने तो 4.5 रुपए प्लस कर लिया अपना। यही अडानी जी हैं, रिच गेट रिचर, और ये हम सब हैं पुअर गेट पुअरर, ठीक है, आप नहीं हम, ठीक है, ओके चलो, हाँ आगे देखेंगे, अभी आएंगे डिबेट पे आएंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मच ब्रॉडर कंसेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ। जाहिर सी बात होगा, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, केवल क्वांटिटी की बात करता है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव, और ये किसकी बात करता है, ठीक है, क्वालिटी की बात करता है, ठीक है, क्वालिटेटिव है। जाहिर सी बात है भाई, मच ब्रॉडर कंसेप्ट तो होगा ही। दूसरा देखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ आर द की इंग्रेडिएंट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे यहां पे जो ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल मतलब समझ रहे हैं, हमारा मस्तिष्क, दिमाग की तो कमा रहा हूं मैं जी हाँ, तो कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, जो भी ह्यूमन कैपिटल में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, लाइक एजुकेशन में आप खर्च करिए। अब हेल्थ कैसे आपका रहेगा ह्यूमन कैपिटल, एक स्वस्थ मनुष्य जो है वो स्वस्थ रूप से सोच सकता है, स्वस्थ रूप से कार्य कर सकता है। एक बीमार इंसान उस लेवल पे इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं दे सकता जो एक स्वस्थ मनुष्य करेगा। तो एक हेल्दी स्वस्थ मनुष्य जितना इकोनॉमी में ग्रो कंट्रीब्यूट कर सकता है, उतना एक अनहेल्दी पर्सन नहीं कर सकता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑल्सो शुड फोकस ऑन द हेल्थ, हाइजीन, रोज स्वच्छता। हमारा स्वच्छता अभियान इसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही है। अगर स्वच्छता रहेगी, बीमारियां कम होंगी, बीमारी कम होंगी, लोग बाहर कमाने निकलेंगे। अगर हमने एजुकेशन दे दिया, अब मैं एजुकेशन पे आपको बहुत अच्छा डेटा देता हूं, यूएनडीपी का डेटा है, 2011 का रिसर्च है, खैर पुराना रिसर्च है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, हाँ, इकोनॉमिक यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी क्या कहती है, यूएनडीपी कहती है कि इन इंडिया, ठीक है, जो शिक्षित वर्ग है, एजुकेटेड क्लास है, या हम बोल सकते हैं एजुकेटेड लेबर, भारत में जो एजुकेटेड लेबर है, ठीक है, उसकी तुलना में जो अनएजुकेटेड लेबर है, अनएजुकेटेड इलिटरेट बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इलिटरेट बोल सकते हैं, पढ़ा लिखा नहीं है जो लेबर है। अब अगर ये 10 रुपए कमा रहा है,
तो ये 10 का 8 गुना कराएगा, मतलब कमाएगा। 8x इनकम जनरेट करता है, 8 गुना ज्यादा। मतलब अगर भारत की इकोनॉमी में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा डेटा लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ पे 100 मतलब 10 लोग हैं, मैथ बहुत ज्यादा नहीं लगाना, 10 लोग हैं, 10 में जो 5 लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और जो 5 लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। तो अगर ये 10 रुपए कमा रहे हैं तो इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 50 रुपए। हर आदमी 10 रुपए कमा रहा है तो। और यहाँ पे अगर बोला जाता है यूएनडीपी की, एक जो अनपढ़ आदमी जितना कमाता है उससे 8 गुना ज्यादा एक पढ़ा लिखा कमाता है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा कि 10 का 8 गुना ज्यादा 80 रुपए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 80 से करूंगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, ये आ गया आपका 400। अब आप देखो कहां 50 रुपए इकोनॉमी में ये 5 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहां पे 5 लोग ये 400 रुपए कर रहे हैं। और वहीं पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं यूएसए की इकोनॉमी का, मान लीजिए यहाँ पे 2 लोग जो है ना अनएजुकेटेड है, ये मान लो 10 रुपए कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पे भी 8 टाइम्स है, बराबर ही सिचुएशन रखते, और वहां पे 8 लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, 40 रुपए कमा, मतलब 80 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, यस। तो अब 80 रुपए कमा रहे हैं। क्लियर है? अब अगर 80 रुपए कमा रहे हैं तो उसका मतलब 640 रुपए का वहां पे करेंगे, 20 रुपए का कर रहे हैं, ये 20 रुपए का कर रहे हैं, ये 640 रुपए का कर रहे हैं, ठीक है। अब 640 20 मान लो आप, इन्होंने 660 रुपए का यहाँ पे किया कंट्रीब्यूशन, और हम केवल 450 पे रह गए। पॉपुलेशन सेम है, सिचुएशन भी सेम है। डिपेंड एजुकेशन, एजुकेशन कैसा है इकोनॉमी में। अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो भाई मजा आएगा, एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो मजा नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि एजुकेटेड पीपल अर्न 8 टाइम्स मोर देन अनएजुकेटेड इलिटरेट पीपल। ओके, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द एजुकेशन। अभी आपका बेस तो मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिबेट, ठीक है। हमारे यहाँ पे भगवती जी हैं और अमर्त्य सेन है। द मतलब एक ऐसे नाम है जिनके पहचान, जिनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। जेम भगवती सेन और अमर्त्य सेन, सॉरी, भगवती एंड अमर्त्य सेन डिबेट बहुत फेमस है। आखिर भगवती और सेन डिबेट में है क्या? देखिए, यहां पे हमने इस साइड में अमर्त्य सेन के कंसेप्ट रखे हैं, इधर हमने भगवती जी के कंसेप्ट रखे हैं। लेट्स टॉक अबाउट, और फिर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में आपको किसका कंसेप्ट समझ में आया। मैं नहीं जा रहा बताने कौन सा बेस्ट है, मैं दोनों मॉडल समझाऊंगा, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि किसका समझ में आ रहा है, किसका बेस्ट है, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, और नहीं बताओगे ना पाप लगेगा, इसलिए कमेंट कर देना, ठीक है। फिर मेरे को मत बोलना कि सर पाप लग गया मेरे को, ठीक है। चलो देखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अमर्त्य सेन कहते हैं, अमर्त्य सेन बिलीव दैट इंडिया शुड इन्वेस्ट मोर इन इट्स सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स पीपल एंड देयरबाय रेज द ग्रोथ। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि इंडिया को, मैं बस एक नॉर्मल एग्जांपल लूं, इंडिया को हेल्थ में, इंडिया को एजुकेशन में क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर हेल्थ और एजुकेशन बढ़ा तो ऑटोमेटिक उस इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। अभी मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन, देन वी अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली। आपको मालूम है पढ़ा लिखा आदमी कितना कमाएगा, ठीक है। हाँ, ये पहला पॉइंट, ये तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये क्या कहते हैं, भगवती आर्गूज दैट, भगवती जी का आर्गुमेंट है that only a focus on growth can yield enough resources for investing in social sector scheme। अब ये कहते हैं कि केवल, ठीक है, फोकस ऑन ग्रोथ, हम अगर ग्रोथ पे फोकस करें तो इतना रिसोर्स ले आएगा कि सोशल सेक्टर स्कीम के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अब यहां पे ये क्या कह रहे हैं कि सरकार के पास जो पैसा है पहले आप डेवलपमेंट पे लगा दो, उससे ग्रोथ हो जाएगी। और ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी बढ़ाओ। अगर हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, गवर्नमेंट के पास रिसोर्स आएगा। जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्स आएगा देन गवर्नमेंट प्रोवाइड द हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। अब आप देखो, ये तो रही बात। अब देखो इसमें क्रम कैसा है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ की आ रहे, ग्रोथ की ओर आ रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ से डेवलपमेंट की ओर आ रहे, ठीक है। मतलब इनका जो चाल है, यहाँ पे जो बंदा है जो आगे चल रहा है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर जा रहा है,
क्लियर है? हाँ, और यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे देखेंगे तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ से, ये कह रहा है पहले जीडीपी बढ़ा लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर आ रहा है। आपने ट्रिकल डाउन इफेक्ट पढ़ा होगा, तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। ये दोनों के पहले पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस ऑन द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? इन्वेस्टिंग इन हेल्थ एंड एजुकेशन टू इंप्रूव ह्यूमन कैपेबिलिटी इज द सेंट्रल टू सेंस स्कीम ऑफ थिंग्स। विदाउट सच इन्वेस्टमेंट इनइक्वालिटी विल वाइडन एंड द ग्रोथ प्रोसेस इटसेल्फ विल फाल्टर सेन बिलीव्स। अब मान लीजिए हमारा वही है, वही आप एग्जांपल लीजिए, ठीक है, ये एग्जांपल लीजिए, ये 8 से 12 रुपए का इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन अगर हमारे यहाँ पे लेबर शिक्षित हो गए, ठीक है, और हमारे यहाँ पे जो लेबर है वो शिक्षित हो गया, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, तो क्या हमारा जो मेन पीपल को टारगेट है, लेबर जो मेन संख्या है जिसको ज्यादा इनकम होगी, उसकी इनकम क्या बढ़ेगी? जी हाँ। और अगर ऐसा नहीं होगा तो 4.5 ये ले जाएगा। अगर ऐसा होगा तो इनको अधिकार होगा, ये मांगेंगे, अच्छा कार्य करेंगे और इकोनॉमी प्रोडक्टिव होगी, तब ये 20 रुपए कमाएंगे, ये 8 से इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब ये 8 से 20 रुपए कमाएंगे, लेकिन जब 20 रुपए कमाएंगे उसमें से बहुत ज्यादा रुपए ये जनरेट करेंगे, ठीक है, जी हाँ, ये राइज करेंगे। तो ये आपका भगवती सेन डिबेट का पॉइंट है। क्लियर है? अगला देखेंगे, भगवती आर्ग्यूज दैट ग्रोथ में रेज इनइक्वालिटी इनिशियली। ये कहते हैं कि जाहिर सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। यहां पे ये कह रहे हैं अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा, यहां बोल रहे हैं हाँ इनइक्वालिटी तो बढ़ेगी बट इनिशियली, शुरुआत में, बट सस्टेन ग्रोथ विल इवेंचुअली रेज द इनफ रिसोर्स फॉर द स्टेट टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ द इनिशियल इनइक्वालिटी। अब ये कहते हैं अगर सरकार शुरुआत में जीडीपी पे फोकस करे तो तुरंत शुरुआत में अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा, बट वेन द अमीर जो रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअरर तो होगा, लेकिन इसके होने के बाद में इनके पास में रिसोर्स आ जाएंगे। अब इस रिसोर्स को ये लोगों को देंगे और इससे ये भी डेवलप हो जाएगा। तो दोनों अपनी अपनी बातों से चीजें कह रहे हैं। आपको कमेंट करना है चैट बॉक्स में कि आपको भगवती और सेन के डिबेट में किनका कंसेप्ट आपको मोर प्रोडक्टिव लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्टर देखते हैं। कुछ फैक्टर क्या कह रहा है कि द साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम शुड इंक्रीज। ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से ही है। अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा तो दिस वुड इंक्रीज ओनली इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज मोर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर नेशनल इनकम की रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से ज्यादा होगी तो यहां पे फैक्टर देखने को मिलेगा। क्लियर है? मतलब बोला जाता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लेकिन याद रखेंगे इट इज नॉट 100%। ठीक है, ये 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर वॉर होगा, ठीक है, वेपन्स प्रोड्यूस होंगे, तो वेपन्स के प्रोड्यूस होने में भी पर कैपिटा बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली अगर माना जाए जनरल कंसेप्ट, तो जनरल कंसेप्ट ये है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज मोर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तभी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। आगे देखेंगे, द कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम शुड चेंज इन सच अ मैनर that a larger quantity of those goods are produced in the economy that are consumed by the poorer section of the society। देख रहे हैं आपको कि अगर नेशनल इनकम का कंपोजिशन चेंज हो इस महीने में कि लार्जर क्वांटिटी ऑफ दोज गुड्स आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी that are consumed by the poorer section of society, मतलब हमें नेशनल इनकम में उन गुड्स को भी प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे पूरर सेक्शन का बेनिफिट हो, इससे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, गरीब की भलाई होगी। द नंबर ऑफ पुअर पीपल लिविंग इन द इकोनॉमी शुड डिक्लाइन, इससे नंबर ऑफ पुअर पीपल जो है डिक्लाइन होंगे, गरीबी कम होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड इंक्रीज, रोजगार बढ़ना चाहिए। क्लियर है? और दिस शुड बी इंप्रूवमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इन द सोसाइटी। ठीक है, और देयर शुड बी इंप्रूवमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। समाज में जो अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, तो अमीर के पास जो इनकम जा रही है उसकी इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट हम क्या करेंगे, इनको पहुंचाएंगे। क्लियर है? यस, this would be possible only when larger part of the incremental income goes to poorer section of the society। ये तभी हैपन होगा जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, जो बहुत ज्यादा कमा रहे उनसे इनकम लेके टैक्स के माध्यम से, दूसरे माध्यम से छीने नहीं। कार्ल मार्क्स नहीं, कार्ल मार्क्स ने गलत बताया था छीन लो, वो गलत है, इलीगल है। आप उनको टैक्स के माध्यम से, दूसरी स्कीम्स के माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी अगर आप देखें सीएसआर वगैरह है, ये भी एक तरीका ही तो। सीएसआर मतलब हर एक कंपनी को जितना प्रोड्यूस कर रही है
उसके प्रोडक्शन के पीछे लॉस हो रहा है, इन्वायरमेंट को भी लॉस हो रहा है, सबको, तो कुछ कुछ सेक्टर में, डेवलपमेंट के सेक्टर में खर्च करेगी, 1% 2% जो भी है वो खर्च करेगी, ठीक है। आगे देखेंगे, देयर शुड बी एन इंप्रूवमेंट इन द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहता है कि एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल शुड इंक्रीज, ये तो बढ़ना चाहिए यार, ये नहीं बढ़ेगा तो काम नहीं होगा, क्लियर है। तो यही आपका भगवती सेन का डिबेट है। अब भगवती सेन के डिबेट में एक छोटा सा पॉइंट मैं और बोलना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉइंट ये है कि ये दोनों लोग जो कह रहे हो बात तो ठीक है, लेकिन अब एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल हमारा ये है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यार आप ये मान के चलो कि हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ठीक है, अमर्त्य सेन ने चुनौती दी थी। अमर्त्य सेन का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे, कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन, ठीक है, कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन ठीक है, कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन जो है, ठीक है, यही एक कारण है, ठीक है, कॉज है, ठीक है, ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का एकमात्र कारण है क्षमता का अभाव। और अगर हम लोगों को कैपेबल बना दें, ठीक है, अगर हम लोगों को कैपेबल बना दें तो गरीबी हमेशा के लिए क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। कैपेबल मतलब एजुकेटेड कर दें, हेल्थ फैसिलिटी को भी बढ़ा दें, ठीक है, तो ये हमारा होगा कि भाई वो आदमी क्या करेगा, ग्रोथ कर जाएगा। दैट्स वाई भगवती सेन डिबेट तो है। अब एक मैं छोटा सा आपको हिंट देके जाता हूं, फिर बताना। हमने अपने हेल्थ सेक्टर को काफी ग्रोथ नहीं किया, हमने फोकस नहीं किया, हमने सोचा पहले इकोनॉमिक ग्रोथ कर लें, कोविड आ गया। अब कोविड के टाइम में पता चला कि श्रीलंका वियतनाम में पर 1000 पीपल जो बेड अवेलेबल है वो भी हमारे यहाँ नहीं है। हमारी हेल्थ फैसिलिटी जो है ना, पूरी हमारी टोटल जीडीपी का 1% से कम हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट था, एक्सपेंडिचर था जीडीपी का 1% से भी कम, तो हमारी हेल्थ सेक्टर ग्रोथ कर ही नहीं सकती ना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है, क्लियर है। यस, तो ये आपका भगवती सेन डिबेट हुआ। तो आज हम लोग का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। कल मैं इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले टॉपिक में, इंडिकेटर में एचडीआई, जीडीपी, सॉरी एसडीआई और जीएनएच वगैरह और ग्रीन जीडीपी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।